मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आइए हम और आप निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का खिराज दुरूद पाक की शक्ल में पेश करें बावज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि सल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अभी आप देख रहे हैं कि आपके सामने आपके पीरो मुर्शिद जलवाबार हैं, पीर तरीक़त रहबर शरीयत, शरीयत व तरीक़त के संगा माले रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला बंदुज़िल्लहुल आली जलवाबार हैं, जिनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके भाई हज़रत सैयद अब्दुल वदूद साहब तशरीफ़ फरमा है। उलमा इकराम की मुक़द्दस टीम है। अल्लामा मौलाना मसूद अहमद बरकाती साहब के बाद असाज़ा शफ़िया के असाज़ा के ख़िताब के बाद और इस वक्त तकरीर करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं बिहार से आया हूँ तो सोच रहा हूँ कि कम से कम ज़मानत बचा करके जाऊँ, यानी कम से कम मेरी ज़मानत बच जाए। इसलिए ज़िंदगी के साथ 10 मिनट आप सुन लीजिए। हमें आपसे मुतालबा न करना पड़े कि सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, माशा अल्लाह बोलो, आप खुद ही बोल रहे हैं। और जो दीवाना होता है उसको कहना नहीं पड़ता है। शम्मा जलती है, परवाने चले आते हैं, फूल खिलता है, भंवरा चला आता है, चांद निकलता है, चकोर जाने की कोशिश करता है। लैला का जिक्र होता है, मजनू तड़पता है। हीर का जिक्र हो, उसरा बेचैनो बेकरार नजर आए। ये दुनिया का दीवाना है कि जब जब उसके महबूब का नाम लिया जाता है तड़पता नजर आता है, आहवा की सदा बुलंद करता है। ए उर्से शबी है गौसे आजम में आने वालों, तुम भी तो किसी के दीवाने हो। तो आपका जवाब होगा, हम दुनियादार के दीवाने नहीं, अहमद मुख्तार के दीवाने, रसूल बावकार के दीवाने हैं, हुजूर शफी है गौसे आजम के दीवाने हैं। और फिर एक बात सुन करके जाइएगा, दुनिया वाला जब भी किसी से प्यार करता है तो उसके हुस्न से प्यार करता है, उसके जमाल से प्यार करता है, उसके कमाल से प्यार करता है, उसकी खूबियों से प्यार करता है। आज तक कोई ऐसा मजनू नहीं पैदा हुआ जिसने अपनी लैला के थूक से प्यार किया हो, पसीने से प्यार किया हो, नाखून से प्यार किया हो। प्यार करने वाला चेहरे से प्यार करता है, थूक को नहीं चाटता, पसीने को इत्र नहीं बनाता, नाखून को तबर्रुक नहीं बनाता। मगर इसी दुनिया में जब सहाबा अपने नबी से प्यार करते थे तो चेहरे ही से नहीं, नबी के पसीने से भी प्यार करते थे, नबी के लुआबे देने से भी प्यार करते थे। और यही हुजूर शफी है गौसे आजम ने बताया। जब मैंने पूछा हाफिज आसिफ साहब से, अरे हुजूर शफी है गौसे आजम क्यों कहा जाता है? कोई किताब हो तो दे दो, कोई किताबचा हो तो दे दो, कोई तारीख हो तो दे दो, मैं मुताला करूं ताकि समझ सकूं शफी है गौसे आजम क्यों कहा जाता है। तो मोटे तौर पर जो मैंने सरसरी तौर पर एक किताब को देखा तो इस नतीजे पर पहुंचा कि गौसे आजम का शफी है गौसे आजम की शक्ल में हजरत वली कामिल सैयद तकी की जिंदगी में वो जलवा नजर आता था। गौसे आजम ने अपनी जिंदगी में फरमाते हैं, पहला गिरोह डाकुओं का था जिसने तौबा किया था और मुरीद हुआ था। शफी है गौसे आजम ने भी इसी आजमगढ़ के एक ऐसे इंसान को जो चोरी डकैती करता था, आपने भी उनकी जिंदगी को बदल करके खुदा का मकबूल बंदा बना दिया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शबीह गौसे आजम, उर्से शबीह गौसे आजम, खानदान मुस्तफा। हजरात, हम और आप एक रात आए, 2 रात उर्स में आए तो ज्यादा सोने की कोशिश करते हैं, ज्यादा घूमने की कोशिश करते हैं, मगर
उर्स में आए हैं, कभी आपने उनकी जिंदगी को देखा? साल हा साल अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत करते रहे, पैर दबाते रहे। पढ़ रहा था मैं एक जगह कि रात में पैर दबा रहे हैं, ऐसा लगता था कि अब सो गए, नींद आ गई, मगर जैसे ही जाना चाहता था फिर कुरान पढ़ने की तिलावत आने लगती थी, फिर मैं खिदमत में लग जाता था, फिर ऐसी अलामत जाहिर होती थी कि नींद आ चुकी है, अब मुझे आराम करने का हुक्म दिया गया था, मैं सो जाऊं जब आराम करना, अब जाना चाहिए, फिर कुरान की तिलावत होने लगती थी। यानी पीर पहले अपने मुरीद को आजमाता है, पहले खादिम बनता है, तब मखदूम बनता है। हजरत शबीह गौसे आज़म पहले अपने पीर की इतनी खिदमत किया है कि पीर ने उस मकाम पर पहुंचाया है कि ज़माना झुकता हुआ नजर आ रहा है, झुकता हुआ नजर आ रहा है। और यही पैगाम उस खानवादे के ये चश्मो चराग देते रहे जो बरेली से ताजु शरिया देते रहे कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह पढ़ दीजिए आप लोग, आखिरी वक्त में पढ़िए, वल्लाह 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 वल्लाह। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। हम चाह रहे हैं आप लोग भी पढ़िए, आखिरी वक्त में पढ़िए, वल्लाह। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए ना, अपना वॉल्यूम बढ़ाइए, माइक का वॉल्यूम ठीक है। अब कहिएगा वॉल्यूम मेरे पास कहाँ है? ये दोनों हुसैनी हाथ है ना, हुसैन के शहजादे बैठे हुए हैं, तो जरा हाथ उठा के बोलिए, वल्लाह 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 वल्लाह। क्या पैगाम दिया? यही पैगाम हुजूर शबीह गौसे आज़म ने दिया था कि ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह। हाथ उठे ऐसे से क्या कर रहे हैं? LBW अपील कर रहे हैं क्या? उठाइए, वल्लाह वल्लाह। ये भाई साहब उठाइए, आप झुक रहे हैं, वल्लाह वल्लाह। और एक पैगाम, चाहे सरैया शरीफ की खानकाह हो या बिलग्राम शरीफ की खानकाह हो या मरेरा शरीफ हो या मसूली शरीफ हो या कल्फी शरीफ हो, एक ही पैगाम के मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह। आप लोग हाथ नहीं उठा रहे, हाथ नहीं उठा रहे। अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। जैसे अल्लामा मौलाना मसूद साहब क़िबला ने क्या कहा, शुक्रिया अदा कीजिए। अल्लाह ने हाथ अच्छा बनाया, अगर ऐसे टेढ़ा बना देता तो क्या कर लेते, अंधा बना देता तो क्या कर लेते, लंगड़ा पैदा कर देता तो क्या कर देते। अरे अल्लाह का करम है कि उसने जुबान वाला बनाया है, आंख वाला बनाया है, हाथ वाला बनाया है, और सबका एक काम है, आंख देखने के लिए बनाया, कान सुनने के लिए, जुबान बोलने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, पैर चलने के लिए। अब सर किसके लिए, दिल किसके लिए? तो ताजुल शरिया फरमाते हैं कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए।
दिल बनाया गया आशिकी के लिए वल्लाह। अरे सरकार दुआओं से नवाज रहे हैं, आप लोग खाली जुबान से नवाज दीजिए वल्लाह वल्लाह। क्या कहना है सुभान अल्लाह। हजरात मैं आपसे यह अर्ज करना चाह रहा हूं कि आपको अगर हुजूर शबीह गौसे आजम तक पहुंचना है तो सबसे पहले उनके शहजादों तक पहुंचना होगा। हुजूर पीर तरीकत सैयद गुलाम रसूल क़िबला की बारगाह में पहुंचना होगा, तब फैज मिलेगा। जुनैद बगदादी हैं, दरिया दजला में मुसल्ला बिछा दिया और फरमाया चलो उस पार लेके चलो, और मुसल्ला तैरने लगा पानी में। एक देहाती दूर से चले आ रहे थे, देखा कश्ती जा रही है, कहो मल्ला रुकना रुकना मुझको भी जाना है। लगा के कश्ती जा रहे, नजदीक आए, देखा हजरत जुनैद बगदादी जा रहे, मुसल्ले पर खड़े हैं, कश्ती नहीं है। कहा हुजूर गलती हो गई, आप तशरीफ ले जाएं, मैं नहीं जानता था कि आप हैं, हमने सोचा कोई मल्ला होगा। फरमाया तुमको जाने से मतलब है या कश्ती से मतलब है? बोले नहीं मुझे उस पार जाना है। फरमाया मुसल्ले के पीछे खड़े हो जाओ और एक वजीफा बता रहा हूं, उसी को दोहराते रहना। कहा हुजूर क्या कहना है? कुछ नहीं, या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद। कहा ठीक है, एकदम आसान है, बोलता रहूंगा। खड़े हो गए पीछे, या जुनैद या जुनैद। आगे हजरत जुनैद बगदादी है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। वो कह रहे हैं या अल्लाह या अल्लाह, ये कह रहे हैं या जुनैद या जुनैद। मुसल्ला तैर रहा, बीच दरिया में पहुंचे तो शैतान आया, वरगलाया, बहकाया। कहा तुम क्या कर रहे हो? इतना बड़ा शिर्क कर रहे हो, वो खुदा को पुकार रहे हैं, तुम उनको पुकार रहे हो। अरे तुम भी या खुदा कहो ना। कहा ठीक है, ये ठीक है, हजरत खुदा को पुकार रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि मेरा नाम लो। कहा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा। मुसल्ला से फिसल गया, नीचे चला गया। यहां तक जब धंस गया, कहा हुजूर बचाइए। फरमाया क्या हुआ? वजीफा बदल दिया क्या? हाँ वजीफा। कहा जल्दी से अगर बचना चाहते हो तो कहो या जुनैद या जुनैद। मरता क्या नहीं करता, या जुनैद या जुनैद। पानी से ऊपर आया, फिर मुसल्ला में पीछे खड़ा हो गया। अब नानी मरे के वजीफा बदले, या जुनैद या जुनैद, और चिल्ला चिल्ला के ऊपर हो गया, जान बच गई, किनारे बैठ गया। कहा हुजूर जाने से पहले जरा सब बताते जाइए, आप खुदा को पुकार रहे हैं, मुसल्ला तैर रहा, मैं आपको पुकार रहा हूं, मुसल्ला तैर रहा। जैसे मैंने डायरेक्ट पुकारा मैं डूब गया। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं सुन, जब तू मेरे पास आया ना तो मैंने झांक करके देख लिया, और जब देखा तेरे अंदर तो मैं देखा कि अभी तू मुझ तक नहीं पहुंचा है, खुदा तक कैसे पहुंच जाएगा? मैं डायरेक्ट खुदा को पुकार रहा हूं, इसलिए कि जुनैद खुदा तक पहुंच चुका है और तू अभी जुनैद ही तक नहीं पहुंचा है। पहले यहां पहुंचो, बाद में खुदा की बारगाह में खुद ही पहुंच जाए। हज़रात इस आस्ताने से यही आवाज आ रही है कि तुम अपने पीर से सच्ची मोहब्बत करो। जितनी अकीदत होगी, जितनी मोहब्बत होगी, उतना ही फैज मिलेगा, उतने ही फैजान जारी होगा। और क्या जिंदगी गुजारी हुजूर शबीह गौसे आजम ने। तारीख उनकी पढ़िए तो जिंदगी में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। कभी दुनिया के तरफ, कभी माल के तरफ, कभी भी सीमोसर की तरफ आपने तवज्जो नहीं फरमाई। एक वाकया पढ़ रहा था कि आसाम में किसी मालदार के घर में नहीं ठहरते थे। एक
गरीब मुरीद जिसका झोपड़ा बना हुआ था वहीं ठहरते थे। हुजूर यहाँ बड़ी तकलीफ होती है। हाँ हाँ, मुझे ऐसे ही लोगों के यहाँ ठहरने में अच्छा लगता है। ये है सच्चे पीर की अलामत। ऐसे ही शबीह गौसे आजम नहीं कहा जाता है। आज लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग तलाश करते हैं। मुझे एक वाकया याद आ रहा बिलग्राम शरीफ का। हुजूर बादशाह तरीक़त हजरत सैयद बादशाह हुसैन वास्ती बिलग्राम शरीफ सरकार की बारगाह में बैठा था। एक आदमी ने 10 रुपया दिया नजराना, तो आपने रख लिया। एक आदमी ने बड़ा नोट दिया 500 का से पहले, तो बोले रख लो ले जाओ। बाद में मैंने पूछा हुजूर 10 रुपया वाला आपने रख लिया और 500 रुपया वाले को कहा कि ले जाओ। फरमाए जाकिर हुसैन, ये 10 रुपया वाला जो मुरीद है ना, वो दिल से दे रहा है। अरे बोलिए ना, मोहब्बत से बोलिए ना। ये दिल से दे रहा है। इसका 10 रुपया लूंगा तो ये कहेंगे हुजूर ने कबूल फरमा लिया। 1000 वाले का लूंगा तो कहेंगे पीर साहब को इतना दे के आया हूं, इसलिए मैं गरीबों का 10-20 रुपया जरूर लेता हूं ताकि इसका दिल ना टूटने पाए, इसका हौसला बुलंद रहे कि मेरा पीर अमीरों का भी पीर है, मेरा पीर गरीबों का भी। ये है अल्लाह वालों की पहचान, ये है बुजुर्गों की अलामत। और जानते हैं आपके यहाँ दोनों बारगाह से फैजान का दरिया जारी है, अजमेर शरीफ से भी और बगदाद शरीफ से भी। अब सुभान अल्लाह कब कहिएगा? बस 5 मिनट बच रहा है, 5 मिनट में मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, इसलिए सुभान अल्लाह बोल दीजिए। आप मोहब्बत से बोलिए, हाथ उठा के बोल दीजिए माशाअल्लाह। हजरत क्यों, क्या शान है हुजूर शबीह गौसे आजम की। अजमेर शरीफ ले तशरीफ ले गए ज़ियारत के लिए, तो सुल्तानुल हिंद आताए रसूल से गुफ्तगू हुई कि शहजादे उर्स के मौके में भीड़ भाड़ में क्यों चले आए? अभी आराम से बात नहीं हो पाएगी, बहुत भीड़ भाड़ है। तो हुजूर शबीह गौसे आजम फरमाते हैं जब बुलावा हुआ मैं चला आया। आप जरा कभी गौर कर रहे हैं, सुल्तानुल हिंद जिनसे बात करें और गौसे आजम का फैजान के सिलसिले नक्शबंदिया ही में मुरीद मत करना, कादरी फैजान भी लेकर के चले जाओ ताकि तुम्हारे मुरीदों को नक्शबंदी सिलसिले का भी फैजान पहुंचे और कादरी बुजुर्गों का भी फैजान पहुंचता रहे। बड़े खुशनसीब हैं कि ऐसे आस्थाने से आप जुड़े हुए हैं जो आले रसूल भी हैं और आलिम भी हैं, और चेहरा देख करके लगता है कि दादा के नक्शे कदम पर भी है। यही इन घरानों की पहचान है, यही इन घरानों की अलामत है जिन्होंने सर कटा करके इस्लाम बचाया है। उसी घराने के ये चश्मो चिराग हम और आपकी खुशनसीबी कि ऐसी बारगाह में आने का मौका मिलता है और हजरत दुआओं से नवाजते हैं और साहिब मज़ार अपने फैज़ान जारी करके अपने मुरीदों को माला माल करके यहाँ से रवाना करते हैं। अब मैं चलते चलते 1 मिनट में एक बात आपसे पूछूं, मेरी तकरीर ख़त्म हो जाए। अल्लामा मौलाना मसूद अहमद बरकाती साहब क़िबला ने बड़ी नसीहत आमोज़ गुफ्तगू फरमाई। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि हम और आप नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे और करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि खुद ही हम और आप ही नबी की सुन्नतों को मिटा रहे हैं। बहुत से मौके हैं, गिनाने का टाइम नहीं है, लेकिन एक मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूं, उसी को आप कर दीजिए, हम समझेंगे कि फैजान आप पर भी हो जाएगा, मेरे ऊपर भी हो जाएगा। पानी हम लोग पीते हैं,
बोलिए ना, किस लिए पीते हैं? प्यास लगती है तब पीते हैं, प्यास बुझ जाए इसीलिए पीते हैं ना। तो खड़े होके पिएंगे तो भी प्यास बुझ जाएगी, चलते फिरते लोग पीते हैं तो भी प्यास बुझ जाती है, मगर सुन्नत जिंदा नहीं होती है। इस पानी को अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक पिए तो प्यास भी बुझ जाएगी और नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी। और मेरे आका फरमाते हैं जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा होगा, कोई मेरी एक सुन्नत बचा देगा तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि पानी सुन्नत के मुताबिक पिए? चाहते हैं तो एक पानी पीने में आप नबी की 6 सुन्नतों को जिंदा कर सकते हैं। पानी पीना हो तो गिलास दाहिने हाथ में रहे, ये पहली सुन्नत। बिस्मिल्लाह पढ़ करके पीजिए, ये दूसरी सुन्नत। सर ढका रहे, ये तीसरी सुन्नत। पानी बैठ करके पीजिए, ये चौथी सुन्नत। पानी 3 सांस में पीजिए, ये 5वीं सुन्नत। पानी पी के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, ये 6ठी सुन्नत। प्यास भी बुझ जाएगी, मेरे आका की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी और आप सवाब के हकदार भी हो जाएंगे। आसान काम है कि नहीं? आसान है ना? तो हाथ उठा करके बताइए कि इंशाअल्लाह यहां से उर्स से जाएंगे, लौट करके तो खुद भी नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे और अपने घर वालों को, बाल बच्चों को भी कहेंगे कि बेटा सुन्नत के मुताबिक पिया करो और खाया करो। हम जरा देखना चाहते हैं वो हाथ जो यहां से जाएंगे और नबी की सुन्नत को जिंदा करके लौट करके जाएंगे और खुद भी सवाब के हकदार बनेंगे और साहिबे मजार के रूहानी फयूज़ व बरकत से आप माला माल होंगे। अब सबको कुछ ना कुछ चाहिए, हमको क्या चाहिए? बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, बैटरी चार्ज है कि नहीं आपकी? अरे यहाँ चार्ज ही के लिए तो आते हैं लोग। दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है, ईमान की बैटरी सुभान अल्लाह से चार्ज होती है। इसको चार्ज करके जाइए। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए। अरे हमको रसूल पाक का दीवाना और जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए। तुम लोग खाली हंस रहा कि कुछ कर भी रहा है? जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए और जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए। जब उनका नाम आए तड़प जाना। ये मेरा कोड वर्ड है, अभी तकरीर शुरू कहाँ हो पाई, अब खत्म होने वाली है। मेरा कोड वर्ड यही है कि मैं पढ़ूं, आप सुनिए, मैं चुप हो जाऊं, आप सुभान अल्लाह बोल दीजिए। क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, अरे क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत कम जगहों में 3:30 पौने 4 बजे तक लोग इसी जिंदगी के साथ बैठते हैं, बहुत कम देखा जाता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सरिया शरीफ में साहिबे मज़ार के रूहानी फयूज़ व बरकत से आप माला माल हो रहे हैं। आँखों में नींद का खुमार नहीं, साहिबे सज्जादा के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले और साहिबे सज्जादा की उम्र में इल्म में खूब अल्लाह बरकतें अता फरमाए और अपने ख़ानदान के फयूज़ व बरकत पूरे हिंदुस्तान में बाँटते रहें। मसला के आला हज़रत का फ़रोग़ होता रहे और साहिबे मज़ार शबीह गौसे आज़म के रूहानी फयूज़ व बरकत से अल्लाह ताला हम सबों को माला माल फरमाए, अक़ीदे ईमान की हिफाजत फरमाए, ईमान पर ख़ात्मा फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।